心が走り出す衝動なんだろう輝きへ Dive into now 立ち上がれ Fight for right 眼差しは映すんだ眩しい明日切り開いてく未来を見つめるため抱いてるその希望が熱く叫ぶ光になれ瞳に映した夢を歩こうその先へ伸ばせオメガ切り開いてく未来を見つめるため抱いてるその希望हेलो मेरे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोराटो किरा। अरे हिंदी में हेलो कैसे कहते हैं याद है। नमस्ते। अल्ट्रामैन ओमेगा इसी चैनल पर आ रहा है, देखना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं। आयुमु इधर आओ। क्या बात है यूटा? एक वर्कर से पता चला कि एक जोर की दहाड़ सुनी गई है, इसीलिए हम उन्हें देखने के लिए यहाँ आए हैं। पर जब तक टीम आती उससे पहले ये मर गया। अच्छा, ये इसके सलाइवा का सैंपल है। इसे बाद में टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देना। बिल्कुल। वैसे तुम्हें इसके अलावा कुछ और मिला? हाँ, यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर हमें एक बड़ा सा गड्ढा मिला है। ऐसा लगता है ये वहीं से बाहर निकल के आया होगा। ठीक है, तो फिर चेक करते हैं। ठीक है। आखिर कब तक हमें इसी तरह ये सब करते रहना पड़ेगा? हाँ, पता है मेरी स्पेशलाइजेशन रिप्रोडक्टिव सेल रिसर्च पर है और तुम्हारी फील्ड है खतरनाक और दुर्लभ स्पीशीज पर रिसर्च करना। क्या तुम्हें लगता है हम दोनों को ये सब करने की जरूरत है? पता नहीं क्यों ये काइजू बार बार यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए फिर मैं ये टीम छोड़ के वापस अपने घर। अच्छा ये बताओ, क्या तुम भी मेरे साथ टीम छोड़ोगी? अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ। यूटा, कैमरा तैयार है? हाँ। अरे इसकी तो तो लीजिए हम वापस आ गए मासारू टांगे के बहुत ही फेमस शो में, ट्रेंडी में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मासारू टांगे और मैं हूँ इनकी असिस्टेंट रेमी सानागुची। मासा, आज तुम लगभग लेट हो ही गए थे, है ना? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो रेमी? कोसे? गलत समझ रही हो। मेरे देर हाँ? से आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मुझे ये खाना है, क्या तुम बना सकते हो? ऐसा क्या हुआ था? इसमें तो कोई बड़ी पर वजह तुमने नहीं अभी तो लंच किया है यार। बोलो रेमी। और हमारे वैसे भी कीशे शुरुआत से बनाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। चैलेंज? जो आपके लिए याद ये क्या होता है? गानेदारी कुछ ऐसा करना जो आपके लिए मुश्किल हो, फिर भी उसे करने की कोशिश करना। तुमने आज सुबह की न्यूज़ देखी? आज सुबह ओहितो शहर के माउंट यागामी पहाड़ पर उन्हें एक काइजू की बॉडी मिली है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। हाँ, वो एक टनल के पास दिखा काइजू? है ना? वही तो मैं इसी खबर में सुनो कोसे, सुबह यही हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा ध्यान नहीं रहा। हूँ। बॉडी मतलब उसकी लाश? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ वही तो कह रहा वैसे भी यागामी पहाड़ इतना दूर नहीं है। काम पूरा होने के बाद हम वहाँ देखने जा सकते अभी हैं। की ताज़ा खबर अभी पता चला है कि माउंट यागामी पर एक और विशाल काइजू देखा गया है जो और भी खतरनाक दिख रहा है। उस अरे? इलाके में जो कोई भी है अरे जल्द सुनो! से जल्द एरिया खाली ओहो! कर दे। Ultraman Virtual Park on Roblox has been updated. Enjoy dioramas and attractions featuring Ultra Heroes. Complete all the attractions to get a special badge. Exclusive avatar items are available only here. Ultraman Virtual Park now live on Roblox. यूटा, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। भूख लगी। अरे मैं
मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, मुझे मत खाना प्लीज। मेरा बैग। कहाँ चला गया ये? मेरी आवाज आए तो जवाब दे। सोरा तो कहाँ हो? मिल गया, मेरा प्यारा बैग मिल गया। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है यार। अब तो सूरज भी डूबने वाला है और यहाँ खतरा भी ज्यादा लग रहा है। तो क्यों ना हम कल वापस आ जाएं जब लाइट अच्छी हो? सही कहा तुमने। क्या कहा? मतलब तुम्हारा ये कहना है कि हम कैंप लगाकर अब यहीं पे रहेंगे, हाँ? पर मुझे मेरे गुदगुदे बेड के बिना कहीं भी नींद नहीं आती है। पर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रात में पहाड़ों पर रहने में डर लगता है क्या? क्या? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों डरूंगा? सच में? मैं तो बहुत ही ताकत। बहुत भूख लगी। सोरा तो तुम यहाँ? मैं पहुंच गया। सोरा तो तुम यहाँ? कोसे तुम यहाँ? हाँ? आयु तुम यहाँ कैसे? थैंक यू। भूख के मारे हालत खराब हो रही थी कोसे। दरअसल मैं पहले माउंटेन कॉटेज के लिए काम करता था, इसलिए मेरे पास ये बेसिक आइटम्स होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने उस काइजू की लाश पर कुछ रिसर्च की है ना? तो वो किस तरह का काइजू था? वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा थोड़ी देर पहले देखा, बस उसकी आंखें जरूर थोड़ी अलग लग रही थी। उसे कहते हैं गेद्रागो। गेद्रागो? वो रोशनी में कमजोर हो जाते हैं और जमीन में काफी अंदर अपने घोंसलों में रहते हैं। वो बहुत ही शर्मीले होते हैं और ऐसा काफी कम होता है जब वो अपने घोंसलों के ऊपर धरती पर आते हैं। फिर तो ये मोल्स जैसे लग रहे हैं। मोल्स? लेकिन मोल्स रोशनी से कमजोर नहीं होते। क्या है कि नौसिखियों को बेफिजूल की बातें थोड़ी कम बोलनी चाहिए। तू चुप कर। पर अब ऐसा क्या हुआ जो वो जमीन पर आया था और मुझे तो वो रोशनी के सामने कमजोर होते हुए भी नहीं दिख रहा था। मुझे याद था कि इसके पीछे कोई वजह तो जरूर होती है। वो क्या है? हाँ? अरे ये मेरा है, मुझे तो क्या कर रहे हो? अरे यार मुझे वापस दो। कितनी मेहनत से मैंने रिसर्च सैंपल निकाला था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये स्मेल। क्या? क्योंकि इसमें से काइजू की स्मेल आ रही है। करा तुमने। गेद्रागो तुम्हारे पीछे जरूर इसीलिए आया होगा क्योंकि तुम्हारे पास ये था। लो हो गया, अब प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब वो हम पर हमला नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। चलो आज रात के लिए बिस्तर लगा लेते हैं हम लोग। कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए इस घटिया जगह पे मैं कैंप लगाकर नहीं रहने वाला। बिना गुदगुदे बेड के मुझे नींद नहीं आती। वैसे मैं सोच रहा था, ऐसा क्या है बायोलॉजी में जो तुम्हें इतना इंटरेस्ट है? जब मैं छोटी थी तो स्कूल से घर आते वक्त मुझे रास्ते में एक कछुआ मिला था। जरूर वो किसी और का पालतू था जिसने उसे छोड़ दिया होगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं ऐसे लोग जो पहले जानवरों को पालते हैं
और उनके बड़े होते ही उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं उसे अपने साथ घर ले आई। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, पर मेरे ध्यान रखने से वो काफी अच्छा हो गया। और सच कहूँ तो उसकी जिंदगी बचाकर मुझे बहुत खुशी मिली। मुझे लगता है कि उस खुशी की वजह कछुआ ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ओह, पर काइजू पर रिसर्च करना कैसे शुरू हुआ? मुझे बुलाया था। मेरे मेंटोर काइजू के बचाव टीम में थे और उन्होंने मुझे टीम में आने को कहा। मैंने जो पढ़ाई की है उसमें चोट लगे जानवरों पर रिसर्च करना है। तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ आज के टाइम में ये कितना जरूरी है और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। लेकिन ये कब तक चलेगा इस बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। मैं समझ गया तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उन्हें जाकर फौरन बताना चाहिए? जाकर उनसे कह देते हैं हम इसलिए बायोलॉजिस्ट नहीं बने कि आप हमसे ये सारे काम करवाएं। हम आपके नौकर नहीं है, समझी? बस भी कर यार, तू वहाँ जा। क्यों दे रहा है? जा वहाँ पर। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो आयु। क्या? मतलब तुम वो कर रही हो जो आज तक नहीं किया। तुम्हें पता है लोग इसे चैलेंज कहते हैं और तुम उस चैलेंज का सामना कर रहे हो, इसीलिए तुम कूल हो। थैंक यू सरातो। करते देखा है? अच्छा, तो अब याद आया, ये असल में मेल है। मेल है? हाँ, रोशनी से बचने के लिए मेल के ड्रैगोस की आंखों पर शील्ड लगी होती है और इसी की मदद से ये कुछ देर के लिए जमीन के ऊपर टिके रह पाते हैं। अच्छा आयु, तुमने कहा था ना कि पिछले वाले की आंखें अलग थी, है ना? तो मतलब पहली वाली जो हमने देखी थी वो शायद वो फीमेल थी। इसका मतलब फीमेल खुद को रोशनी से बचा नहीं पाई और उसी की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन ये जमीन पर आ ही क्यों रहे हैं? अब यही तो समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो शहर की तरफ जा रहा है, इसे रोकना होगा। सरातो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है वो पीछे कुछ भूल आया है। कुछ भूल गया? Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman G Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! वही मूव्स मैंने जानती हूँ। क्या इसका मतलब वो?
आयु, तुम संभालो, मैं आता हूँ। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? अरे, रुक जाओ। रेकिनेस, जाओ। छोड़ना नहीं। मैं सही थी। रुक जाओ। गेद्रागोस की मूवमेंट्स बिल्कुल लॉन्ग माउथ डांसिंग मोल जैसी हैं। ये उन दुर्लभ प्रजातियों में से हैं जो वक्त वक्त पर जमीन पर आते हैं फीमेल के साथ मेट करने के लिए। साथ ही ये अपने बॉडी पार्ट्स हिलाते हैं और मेट करने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालते हैं। हो सकता है गेद्रागोस भी सेम हो। तुम्हारे कहने का मतलब है वो काइजू जा रहा है फीमेल के पास। ये उनकी इच्छा है। मेट करने के लिए उसके अंदर जो इच्छा उमड़ रही है उसी वजह से ये ऐसा कर रहा है। अब चाहे तुम उसे कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचा दो, वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। रोशनी की वजह से इसे दिख नहीं रहा, फिर भी ये जा रहा है। मैं समझ गया। तो ये है तुम्हारा प्लान, रेकिनेस।
फीमेल गेद्रागो यहाँ चल रही कंस्ट्रक्शन को मीटिंग की आवाज समझकर बाहर निकल गई। लेकिन ओमेगा ने गेद्रागोस को वापस उनके घोंसले में क्यों भेज दिया? अगर वो चाहता तो उसे आसानी से हरा सकता था। अगर गेद्रागो के बीच लॉन्ग माउथ डांसिंग मोल की तरह मेट करने का साइकिल चल रहा है तो उनके संभोग करने के साइकिल में थोड़ा वक्त लगेगा। इसका मतलब उसने उन्हें जाने दिया, क्योंकि अब वो कुछ वक्त तक वापस नहीं आएंगे। चलो, मुझे फिर से भूख लग रही है, तो चलकर खाते हैं। तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। लेकिन मुझे और जानना है काइजू के बारे में। मुझे अब और जानना है। अपने पुराने केसेस और इस केस को मिलाकर मैं समझ गई, ऐसा नहीं है कि काइजू में कुछ खास है। उनके अंदर भी कमजोरियां हैं और साथ ही कुछ ताकत भी। जिंदा रहने के लिए उनकी भी इच्छाएं होती हैं। मतलब ये कि वो इंसान और जानवर से कोई अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसलिए अब मैं टीम के साथ जुड़ी रहूंगी और काइजू के बारे में पता करती रहूंगी। अच्छी बात है ना? हाँ। आयुम, अब तो मैं भी मान गया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। तो ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद करेंगे। आयुम, ये कैसा रोतलो इंसान है यार। लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोना बंद करो। 今は見つめたい向かい合うのは自分映す瞳だからMissing 繋いできたけちゃそこから触れた思いに気づけないいつしか信じた胸に光る真意は満ちた月を見上げ消えないようにずっと手に探せ存在証明 for 3000照らす光は自分に投影しよう切り裂いてく darkness 共に生きる友の face stand up 突き進んだ break 決められてたルールがレベルじゃないんだ proof は自分の proof Why don't you believe me 見ていた以上にここにいる意味に君を感じたい強く響かせようもう決して失わない記憶よりも確かなんだ導いた Shiny Eyes क्या तुम दिन भर ऑनलाइन वीडियोस देखती रहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मुझे तो लाइव वीडियोस देखना बहुत पसंद है। रियल टाइम में सब कुछ आपके सामने होता है और एंटरटेनिंग भी। आजकल तो कितने चैनल आ गए हैं। हाँ। कंपटीशन तो बहुत तगड़ा हो गया है। तो चलिए अल्ट्रामैन ओमेगा के अगले एपिसोड में देखिए सर्दी ने घेर लिया। क्या तुम्हें भी सर्दी हो गई है मासा? Why don't you